हेलो 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 दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और आप लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सब मेरा एक्सेप्ट कर कीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग अभी सी ए फाउंडेशन का, मैं आशु अग्रवाल, मैं पूरा सी ए फाउंडेशन का आपके साथ कमिटेड किया हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट सितंबर 25 बैच आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं कि मेरा बहुत पुराना है, जस्ट मेरा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, एक हफ्ता पहले रिकॉर्डिंग हो रहा है, साथ साथ आपको मिलते जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये कमिटेड करके रखा हूँ कि आपको सितंबर 25 के लिए आपको टोटल रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा दूँ। टोटल मैं मतलब मुझे एक प्लेलिस्ट बना दूँ आप लोगों के लिए, शुरू से लेकर लास्ट तक। और जैसा कि आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि हम लोग सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, हम लोग चैप्टर का सबसे पहले एक वीडियो हमारा बेसिक्स का रहेगा, फिर हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे, 6 की 7 क्लास, 8 क्लास जो भी लगे। फिर 7 8 क्लास के बाद हम लोग आई सी ए आई बुक का एकदम एक से एक सम सॉल्व करेंगे। आर टी पी, एम टी पी, मिनी मैराथन जो है, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे। पास्ट टर्म में भी जो आया है, पिछले 6 7 टर्म का भी हम लोग पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बस यही है कि आप लोग भी पढ़ते रहिए, साथ देते रहिए। ठीक है, साथ देते रहिए। देखिए, मेरा ये मानना है ना कि 36 टीचर के 72 नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से वो वर्थ इट नहीं रहता है। हमारे इंस्टीट्यूट का इतना अच्छा बुक है, वो लोग कितना बुक दे के रखा है, टोटल 2 बुक दे के रखा है आपको, सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स का। अगर आप वो 2 बुक का एक एक सम्स कर लेते हो, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट हमारा हर टर्म के लिए आर टी पी एम टी पी रिलीज करता है। आप आर टी पी एम टी पी कर लेते हो, पास्ट 4 5 6 अटेम्प्ट के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, पास 4 5 6 अटेम्प्ट के आर टी पी एम टी पी सॉल्व कर लेते हो, हमारे इंस्टीट्यूट का सम्स कर लेते हो, तो आपका कुछ बचता ही नहीं है। अकाउंट्स ऐसा नहीं होता कि आप नोट्स का सम सॉल्व करते रहो। अकाउंट्स क्या चीज़ होता है कि आप इंस्टीट्यूट का जितना बुक दिया है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया, थियोरेटिकली समझ आ गया, इंस्टीट्यूट जितना प्रैक्टिस करने के लिए दिया है कर लो, काफ़ी है। ठीक है, तो हम लोगों को भी मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं कि हम लोग को इधर उधर का नोट्स से स्टिक रहना है। आपका मर्जी, आप इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ना चाहो तो इंस्टीट्यूट के बुक को फॉलो करो। आपका मेरा बात नहीं अच्छा लगता, आपको कोई दूसरे टीचर का फॉलो करना, आप वहाँ से भी फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी फॉलो कीजिए, बस आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मेरा कहना ये है। ठीक है, हम लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग चैप्टर 2 अकाउंट्स का स्टार्ट कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है हम लोग चैप्टर 2 का थे अकाउंट्स में। हमारे अकाउंट सिलेबस के चैप्टर 2 में थे। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड। तो क्या बोला है, हम लोगों ने अकाउंट्स का चैप्टर 2 शुरू किया था। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में थे। लास्ट दिन हम लोग बेसिक कुछ नहीं सीखे थे, लास्ट दिन हम लोग बस खाली ये सीखे थे कि हमारे जर्नल एंट्रीज में हम लोग, इन्हें याद है, हम लोग सबसे पहले सीखे थे कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है। आप लोग को याद है? लास्ट दिन का मैं आप लोग को रिकैप करा दूं। हम लोगों के पास 3 4 चीज़ था, मतलब ये चैप्टर में हम लोग 3 4 चीज़ सीखने वाले हैं। एक हम लोग सीखेंगे जर्नल के बारे में, एक हम लोग सीखेंगे लेजर्स के बारे में, एक हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, आगे एक आता है हमारा सब्सिडियरी बुक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। आप लोग पहले इतना सीखो, मैं आपको सब्सिडियरी बुक्स भी बताऊंगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का एक चीज होता है जर्नल। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या डे टू डे ट्रांजेक्शन हम लोग क्या कोई भी दिन कुछ भी रिकॉर्ड कर दे, नहीं नहीं, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। ये हम लोग सीखे थे। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर मतलब पहले 1 तारीख का रिकॉर्डिंग होगा, फिर 2 तारीख का रिकॉर्ड होगा, फिर 3 तारीख का, मतलब जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन हुआ है वैसे वैसे आपको रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन भैया बात ये है कि जर्नल पे तो आप रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन वो तो मोटा मोटा एकदम हम लोग का फाइल बन गया। अब मेरे जो ऑफिस में सर है ना, मेरे ऑफिस के सर बोल रहे हैं क्या कि भाई मुझे ना तुम खाली एक फिगर बताओ, मैंने कितना का सेल किया, तो अब ये कैसे करें। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो जर्नल से, जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग किए ना, हम लोग जर्नल से सब उठा के लेजर्स में कहाँ कर देंगे, पोस्टिंग। हम लोग सब लेजर में क्या कर देंगे, पोस्टिंग। तो जर्नल में सारा एंट्री होता है रिकॉर्ड, और लेजर में सारा एंट्री होगा पोस्ट।
जब लेजर में हम लोग सारा एंट्री पोस्ट कर देंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक अकाउंट में टोटल कितने का आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। इतना बात समझ आ गया। अब बात ये आया कि चलो लेजर में आपने पोस्टिंग तो कर दिया, तो हो सकता है कोई कोई लेजर आपका बहुत बड़ा बड़ा हो, 2-3 पेज का हो, तो वो भी मोटा सा फाइल हो गया। मेरे जो ऑफिस के सर है ना, वो बोल रहे मुझे 1 पेज में तुम खाली स्टेटमेंट बताओ जिसमें से फाइनल फिगर्स लिखा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सारा लेजर्स में जो आपका क्लोजिंग फिगर होता है ना, क्या बोला मैंने, जो लेजर्स में आपका क्लोजिंग फिगर होता है ना, सबको हम लोग उठा के कहाँ ले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट्स नहीं होता, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। मैंने बताया भी था ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो क्या दिखाता है, मतलब मेरे कंपनी का टोटल लेजर का क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, डेबिट क्रेडिट अल्टीमेट में मैच हो जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जब जर्नल करेंगे फिर लेजर करेंगे फिर ट्रायल बैलेंस, इंडिविजुअली हम लोग सब चीज़ करेंगे, आप एकदम टेंशन ना लीजिए। फिर हम लोग क्या सीखे थे कि ट्रायल बैलेंस में तो हम लोग का 5 टाइप का क्लासिफिकेशन रहता है। ट्रायल बैलेंस में कितना टाइप का क्लासिफिकेशन रहता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में कितने टाइप का अकाउंट्स होता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि सर कि ट्रायल बैलेंस में टोटल 5 टाइप का अकाउंट्स रहता है। सबसे पहला नाम जल्दी से बता दीजिए, कैपिटल रहता है। कैपिटल के बाद कौन सा रहता है, रेवेन्यू रहता है। रेवेन्यू के बाद कौन सा, जरूरी नहीं है ये आगे पीछे रहे, मतलब ये 5 टाइप का चीज हमारे ट्रायल बैलेंस में रहता है। मतलब जरूरी नहीं है कि यही 5 टाइप का चीज रहेगा, ये 5, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि पहले कैपिटल ही दिखेगा, हो सकता है पहले कुछ और रहे, हो सकता है पहले एसेट्स रहे, हो सकता है पहले रेवेन्यू रहे। मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस इज अ कंटेनिंग ऑफ 5 क्लासिफिकेशन ऑफ दिस। समझ आया, हमारे ट्रायल बैलेंस में 5 टाइप का चीज रहेगा। अब मेरे सर क्या बोल रहे हैं ना, कि सर क्या बोल रहे हैं, कोई भी बिजनेस करेगा तो उसका थॉट क्या रहेगा कि भाई मेरे को मेरा प्रॉफिट या लॉस बताओ, मैंने कंपनी से कुछ कमाया भी कि नहीं बताया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस मिला के जो हो रहा है ना, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम लोग, रेवेन्यू और एक्सपेंस की मदद से हम लोग पीएल स्टेटमेंट एक और बना लेते हैं, और कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटीज की मदद से हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। समझ आया, कुछ नहीं करना। ट्रायल बैलेंस में आपका 5 का क्लासिफिकेशन रहता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंस की मदद से आगे हम लोग एक पीएल स्टेटमेंट भी बना लेंगे, और कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटीज की मदद से हम लोग एक बैलेंस शीट बना लेंगे। अब दो दो वर्ड यूज होता है, पीएल बना के आपको क्या मिला, पीएल बना के हम लोग को हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चला। पीएल बना के हमको क्या पता चला, पीएल बना के हमको अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चला। पीएल बना के हमको अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चला। समझ आ रहा है, पीएल बना के मेरे को क्या पता चला, मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जबकि बैलेंस शीट बना के मेरे को क्या पता चला, बैलेंस शीट बना के मेरे को क्या पता चला, बैलेंस शीट बना के मेरे को मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चला, कि मार्केट में मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कितने का है। ठीक हो गया भाई, समझ आया। राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, जल्द से जल्द ठीक करूंगा। समझ आया, पीएल बना के मेरे को मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चला, जबकि बैलेंस शीट बना के मेरे को मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चला। ठीक है, सबके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, जरूर करेंगे। समझ आया सर लोग, आप लोग को सब समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। फिर लास्ट दिन हम लोग एक बात पढ़े थे, अभी मैं कुछ देर में बोलने वाला हूँ, आप लोग को जरा सा कनेक्ट कर पाओगे। याद है लास्ट दिन हम लोग किए थे कि लेजर्स 5 क्लासिफिकेशन होता है। हम लोग ये बात आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस में 5 टाइप्स के लेजर्स होते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में आप जो भी डालोगे ना, उसका क्लासिफिकेशन 5 तरीके से होता है। 5 टाइप का क्या क्या क्लासिफिकेशन था, मैं फिर से लिख रहा हूँ। 5 टाइप का क्या क्या था, इस बार सुंदर राइटिंग में लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहला था मेरा कैपिटल। कैपिटल के बाद आप बताइए क्या था, रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद मेरा क्या था, इनकम। इनकम के बाद मेरा क्या था, एसेट्स। एसेट्स के बाद मेरा क्या था, लायबिलिटीज। ठीक है, तो
मेरा ट्रायल बैलेंस में 5 टाइप का ही चीज रहता है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्यों 5 टाइप का चीज रहता है, आपको सब समझ आएगा, लेकिन लास्ट बार अगर आप वीडियो देख के आए हैं तो आपको जरूर समझ पा रहे होंगे कि हाँ मेरे ट्रायल बैलेंस में 5 टाइप का चीज रहता है। अभी के लिए समझ जाओ रहता है, क्यों रहता है आपको जरूर आगे समझ आएगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में 5 टाइप का चीज रहता है, कैपिटल, रेवेन्यू, सॉरी, रेवेन्यू के बाद इनकम क्यों लिख दिया, रेवेन्यू के बाद तो एक्सपेंस होना चाहिए था। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस में मेरा 5 टाइप का चीज रहता है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है। अब याद है, हम लोग कभी भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग क्या सोच के करते हैं, कंपनी के रूप में सोच के करते हैं कि कंपनी के ओनर के रूप में सोच के रखते हैं। अब आप बोलोगे ना ना ना, क्या बात बोल रहे हो आप, हम लोग तो लास्ट दिन हम लोग पढ़ लिए थे, कंपनी और ओनर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब कंपनी लॉ वाले, आप कंपनी लॉ छोड़ो, आपका लॉ वाला भी तो है ना, आपका पेपर नंबर 2 जो बिजनेस लॉ है, उसमें भी आप ये पढ़ोगे कि कंपनी और कंपनी के ओनर दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के ओनर्स अलग है। कंपनी के ओनर्स क्या है, जीता जागता पर्सन, नेचुरल पर्सन। कंपनी क्या हमारी तरह सांस लेता है ना, कंपनी हमारे तरह सांस तो नहीं लेता, लेकिन कंपनी भी क्या है, एक पर्सन है। कंपनी कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। समझ आया। तो हम लोग कोई भी अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से करेंगे, कंपनी के ओनर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे। इतना बात आपको समझ आया, ठीक है। लास्ट दिन भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम, ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि ये 5 टाइप का क्लासिफिकेशन हो रहा है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि हम लोग कैपिटल को डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे, याद है कि भूल गए। हम लोग कैपिटल को डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, डेबिट, क्रेडिट, कब कैपिटल को आप डेबिट करोगे। तो याद है हम लोग लास्ट दिन हम लोग डेबिट और क्रेडिट को सीखने का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, क्या पढ़े थे, डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, जो चीज हम लोग का है या हम लोग के पास आने वाला है वो चीज को आप करोगे डेबिट। लेकिन जो चीज आपका है ही नहीं, आपको तो किसी को देना है, वो चीज आप करोगे क्रेडिट। डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, जो चीज आपका है, जो चीज आपको मिलने वाला है। क्रेडिट मतलब जो आपका नहीं है, आप किसी को देने वाले हो, व्हाट वी ओ, ओन, ओ। डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, ओ डब्ल्यू एन। क्रेडिट मतलब व्हाट वी ओ डब्ल्यू ई। समझ आया। अब ये बात बताओ, कंपनी के ओनर्स ने कंपनी पे कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो क्या कंपनी को तो उसको रिटर्न करना है ना। तो कोई भी चीज अगर आपको रिटर्न करना हो तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। अभी हम लोगों ने पढ़ा, समझ आ रहा है। कोई भी चीज अगर आपको रिटर्न करना हो, हम लोग तो जो भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे सब तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे ना। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, मैं एक कंपनी हूँ, ओनर्स लोगों ने मेरे कंपनी पे इन्वेस्ट किया, तो एज अ कंपनी मुझे तो रुपया रिटर्न करना है। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो चीज़ आपका हो वो चीज़ को करना डेबिट, लेकिन जो आपका नहीं हो, नाजायज हो, वो चीज़ को कर देना क्रेडिट। तो जो ओनर्स लोगों ने कंपनी पे कैपिटल लगाया वो तो कंपनी को रिटर्न करना होगा, तो कंपनी उसको करेगा क्रेडिट। अभी मेरा बात समझ रहे हो। तो कैपिटल के रूप में हम लोग क्रेडिट ध्यान देंगे। कल आपसे कोई रास्ता चलते पूछ ले, भाई ओनर्स लोग ने कंपनी पे कैपिटल इन्वेस्ट किया, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, हाथ टान के बोल देना भाई क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट करेंगे ऑफ कोर्स। क्योंकि ओनर्स लोग ने कंपनी पे कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो कंपनी तो कैपिटल रखेगा नहीं, आज नहीं तो कल कंपनी को तो उसको रीपे करना है। समझ आ रहा है। तो कंपनी को अगर कोई भी चीज देना हो तो कंपनी करेगा क्रेडिट, और अगर कंपनी को कोई भी चीज रखना हो तो कंपनी करेगा डेबिट। समझ आया। सेम टू सेम रेवेन्यू, कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट करके क्या करेगा, अपने घर पे लेके जाएगा, कंपनी खाएगा। अरे कंपनी का तो मुंह आंख है नहीं, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
तो कंपनी जो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी रखेगा तो नहीं, रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी ओनर्स लोग को ही रिटर्न दे देगा। तो रेवेन्यू के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, आप बताइए अब तो। वो रेवेन्यू के केस में भी हम लोग करेंगे क्रेडिट। समझ आ रही है? एक्सपेंस, आज कंपनी एक्सपेंस क्यों करता है, आप एक्सपेंस क्यों करते हो ये बताओ। आप एक्सपेंस इसीलिए करते हो ताकि आप वो चीज का बेनिफिट एंजॉय कर पाओ। आप कुछ का पे खर्चा इसीलिए करते हो ताकि वो 5 पीस गोलगप्पे आपको खाते खाते मजा आते हैं, इसीलिए, है ना? तो आज कंपनी भी कोई एक्सपेंस क्यों करता है, ताकि वो कोई सर्विस रिसीव कर पाए। तो कंपनी को अगर कोई भी चीज मिल रहा है, जो वो चीज कंपनी का है, कंपनी खर्चा कर रहा है, और कंपनी उससे खुद सर्विस लेगा, तो जो चीज कंपनी का है वो चीज को हम लोग करेंगे डेबिट। तो ये जो एक्सपेंस कर रहा है ना, तो वो कंपनी का है ना एक्सपेंस। एक्सपेंस करके जो भी आ रहा है वो तो कंपनी का है। तो एक्सपेंस के केस में हम लोग करेंगे डेबिट। अच्छा, एसेट्स के केस में, कंपनी आज एक एसी खरीदा, एसी खरीद के क्या मालिक लोग के घर पे डिलीवरी करवा देगा? नहीं नहीं नहीं। एसी इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि वो कंपनी का है। समझ रहे हो? कंपनी आज एक कोई भी एसेट्स खरीद रहा है तो उससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा ना। तो उस केस में भी जो चीज कंपनी का हो उसको हम लोग करेंगे डेबिट, और जो चीज कंपनी का ना हो, कंपनी को किसी को देना हो, उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। ये मैंने बता दिया था। सेम टू सेम अब लायबिलिटी से कैसे, अरे कंपनी के माथे में बहुत कर्जा है कंपनी को, लेकिन वो लायबिलिटी रीपे तो करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? कंपनी को वो लायबिलिटी रीपे तो करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? रीपे करना होगा। और जो चीज कंपनी का खुद का नहीं है, कंपनी को वो देना है, वो चीज को हम लोग करते हैं क्रेडिट। शुरुआत में ही बता दिया था। समझ आयो? देखो, सब एग्जाम्पल पे 5 टाइप के क्लासिफिकेशन थे हमारे लेजर्स के: कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। और ये पांचों चीज में हमारा ये डाउट आता है कि हम लोग भैया डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको बताया, अरे टेंशन नको, टेंशन मत लो, आज के बाद एकदम टेंशन मत लेना। कंपनी के नजरिए पे सोचना, जो तुम कर रहे हो क्या वो कंपनी का खुद का है? खुद का है तो डेबिट करना, खुद का नहीं हो तो क्रेडिट करना। एसेट कंपनी के खुद का है, डेबिट करना। आज कंपनी कोई भी खर्चा कर रहा है तो उससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, डेबिट करना। लेकिन जो मालिक लोग कंपनी पे कैपिटल इन्वेस्ट करे ना, कंपनी को तो वो रिपे करना है, क्रेडिट करो। समझ आया? जो कंपनी रेवेन्यू इतना कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, वो कमा के मालिक लोग को रिटर्न ही तो करेगा ना, क्रेडिट करो। और जो भी लायबिलिटी है कंपनी को सब रिपे करना है, क्रेडिट करो। समझ आया? ठीक है। तो आपको अगर ये बात समझ आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको एक बात समझ आएगा। क्या समझ आएगा? कि अगर कंपनी कोई भी एक्सपेंस करती है, कंपनी क्या करती है, कोई भी एक्सपेंस करती है, या कंपनी कोई भी एसेट्स खरीदती है, तो हम लोग वो चीज को कर देंगे डेबिट। समझ आ रहा है? और कंपनी के पास कैपिटल पड़ा है, कैपिटल तो कंपनी को रीपे करना है ना। कंपनी रेवेन्यू कमा रहा है, रेवेन्यू कमा के कंपनी क्या करेगा, मालिक लोग को रिटर्न ही ना करेगा। या कंपनी के माथे में बहुत सारा कर्ज है, तो कंपनी इस 3 चीज में कंपनी करता है क्रेडिट। आप बस मेरे साथ चलते रहो, ज्यादा मत सोचिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको अगर इतना चीज समझ आ रहा है तो आप आउटस्टैंडिंग है, आप बस बने रहिए मेरे साथ, देखिए आपको जरूर समझ आएगा। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, एक एक जर्नल एंट्री आपके माथे में एकदम बर्फ की तरह जम जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ फ्रिज खुला, पढ़ाई का दरवाजा छूटा, जनरल एंट्री सारा पिघल जाएगा। आपको पढ़ते रहना है डेली, ठीक है? इतना समझ आ रहा है? अभी तक का समराइजेशन आपको समझ आया? फिर से लास्ट रिपीट कर रहा हूँ। कंपनी कोई भी खर्चा कर रहा है, खर्चा करके कंपनी उस पर बेनिफिट रिसीव करेगा, वो चीज को करेंगे डेबिट। कंपनी कोई भी एसेट्स खरीद रहा है, एसेट्स तो कंपनी का ही है ना, उससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, वो चीज को हम लोग करेंगे डेबिट। कंपनी के पास कैपिटल आया, लेकिन कैपिटल तो कंपनी को रीपे करना होगा ना, क्रेडिट। कंपनी रेवेन्यू कमा के क्या करेगा, मालिक लोग को रिटर्न ही ना करेगा, क्रेडिट। कंपनी के माथे में बहुत सारा कर्जा है, क्रेडिट। समझ आया? समझ आया बात इतना? अब मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ, आप मेरे को बता पाओगे? इतना से आपको ये समझ आ रहा है ना, कंपनी का खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे,
और कंपनी का खर्चा कमेगा तो क्रेडिट करेंगे। समझ आया? ये जो एक्सपेंस है, जैसे देख लो मैंने एक्सपेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, उल्टा चलेंगे। आप एक तो याद रखो, एक्सपेंस के केस में क्या होता है, डेबिट ना, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, एसेट्स, एसेट्स के केस में क्या होता है, डेबिट, मतलब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल क्या होता है हमारा, क्रेडिट, मतलब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अच्छा, फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। समझ आ रही है? लाइबिलिटी से केस में हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। समझ आ रही है? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चार्ट देखो मेरा ऊपर का जो चार्ट बनाया था, कैपिटल हम लोग करते हैं क्रेडिट, इतना समझ आया ना? तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इतना सा आप एक बार चार्ट अगर माथा में बैठा लोगे ना, आप एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे हर जगह, आपको एकदम माथा में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। रेवेन्यू, रेवेन्यू का केस में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट ना, इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट ना, तो बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। आपको एक एक में मेजर याद रखना है, सिमिलरली एसेट, सिमिलरली लायबिलिटीज। समझ आया? ए लायबिलिटीज उल्टा हो, कुछ नहीं है, आपको बस मैंने एक एक एग्जांपल से समझा दिया, एक तो आप एक बार समझने की कोशिश करिए, नहीं तो हम लोग आगे फिर समझ रहे हैं, ठीक है? अब चलो मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज लेके जाता हूँ। अभी तक हम लोग जो सीखे ना, हम लोग उस बेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब भाइयों, मेरा थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, राइटिंग में आप लोग प्लीज मत ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग को जर्नल एंट्रीज मानना है, जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या आया, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है, मैं आपको आज एक बात और बता दे रहा हूँ कि कभी भी जो ओनर्स लोग कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग ओनर्स का नाम नहीं लिखते जर्नल एंट्री में, आपके पास इतना ही। हम क्या बोला, ओनर्स लोग का नाम हम लोग जर्नल एंट्री पे नहीं लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर राम ना बिजनेस शुरू किया 50,000 से। मिस्टर राम बिजनेस शुरू किया, इसका मतलब मिस्टर राम तो ओनर है, मिस्टर राम को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे? क्वेश्चन आपको समझ आया? मिस्टर राम ओनर है, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब मिस्टर राम ने कोई बिजनेस पे कैपिटल लगाया होगा। समझ आया? तो कभी भी कैपिटल होता है तो कैपिटल मैंने आपको क्या बताया, डेबिट होता है कि क्रेडिट, आप ये बताओ तो मुझे, जल्दी से बताओ, कैपिटल क्या होता है? भैया कैपिटल तो क्रेडिट होता है, ठीक है? समझ आया? आपको बस इतना समझ आ रहा है मेरा बात, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्यों? कंपनी के नजर में सोचो ना, मिस्टर राम ने तो इन्वेस्ट किया, लेकिन कंपनी को तो रिटर्न करना है ना मिस्टर राम को, आज नहीं तो कल, है ना? कंपनी लेके भाग थोड़ी जाएगा, कंपनी को तो रिफंड करना होगा ना। समझ आ रही है? पक्का तो? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ। बोल रहा है श्याम कॉमेंस्ड बिजनेस ₹1 लाख, मतलब श्याम ने बिजनेस कॉमेंस्ड मतलब शुरू किया, श्याम ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से। तो श्याम ने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, और अभी भैया ने थोड़ी देर पहले बताया था
तो जो भी ओनर रहता है, हम लोग को ओनर का नाम जर्नल एंट्री पे लिखना नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब श्याम ने पूंजी लगाया, कैपिटल लगाया, तो इसमें भी हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। ठीक है, अभी बस खाली अगर आपको ये समझ आ रहा है तो काफी है, मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। तो कैपिटल का आपको एग्जांपल समझ आ गया कैसे अपने को देखना है। वैसे ही हम लोग चलो फिर एक दो ठो और देखते हैं। रेवेन्यू पे चलो, मान लो सेल्स हुआ 50,000 का, बोला जनरल एंट्री मारो। तो सेल्स, कंपनी आज क्या किया, 50,000 रुपया का सामान बेचा। तो कंपनी अगर 50,000 रुपया का सामान बेच रहा है, तो कल तो ये कंपनी को रुपया कमा के मालिक लोग को तो देना होगा ना। तो कोई भी चीज अगर देना होगा तो क्रेडिट। तो इस केस में हम लोग सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। आप लोग को मेरा बात समझ आ रहा है। इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। बस आप इतना ध्यान रखो कौन सा चीज को डेबिट करना है, कौन सा चीज को क्रेडिट करना, आगे मैं आपको सब बताऊंगा। टेंशन एकदम मत लीजिए आप। फोन नंबर, पेड टेलीफोन बिल। कंपनी ने क्या किया, टेलीफोन बिल पे किया 1,000 रुपए का। तो आज एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया था, कंपनी अगर टेलीफोन बिल पे करता है, ये एक टाइप का एक्सपेंस है, जिससे कंपनी को कुछ ना कुछ सर्विस बदले में मिलेगा। कोई भी चीज कंपनी को मिलता है और वो कंपनी के खुद का होता है, तो वो चीज को हम लोग करते हैं डेबिट। समझ आया। तो इस केस में हम लोग टेलीफोन बिल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। समझ आ रही है, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट ये एग्जांपल था, एकदम मत आप ध्यान दीजिए। आपको आईसीएआई का हम लोग एक एक सम सॉल्व करेंगे, तब आपको एकदम क्लैरिटी के साथ ये चीज समझ आने लगेगा। समझ आया। ठीक है। और लास्ट दिन हम लोग आपको एक चीज, और हम लोग एक टॉपिक और पढ़े थे, डबल एंट्री सिस्टम पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी ट्रांजेक्शन के एक पहलू तो नहीं हो सकते ना। कोई भी ट्रांजेक्शन के हमारे दो पहलू जरूर निकल जाएंगे। एक जगह से आप कोई ना कोई चीज रिसीव करोगे, तो दूसरी जगह से आपको कोई ना कोई चीज तो देना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आया, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वो डेबिट और क्रेडिट में। आपको बस ये समझ आया, ये जो मैंने आपको 5 चीज बताया था, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटी। आपको बस अगर ये चीज समझ आ रहा है कि कौन सी चीज को डेबिट करना चाहिए, कौन सी चीज को क्रेडिट करना चाहिए, तो बस आप एकदम परफेक्ट चल रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटी है, ये है मॉडर्न अप्रोच फॉर अकाउंटिंग। कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच फॉर अकाउंटिंग। ये जो क्या बोलते हैं, है ना हमारा, ये जो हम लोग किए थे, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट्स, लायबिलिटी, बस आपको ये चीज समझ आ गया ना कि इस चीज को हम लोग अभी और सम सॉल्व करेंगे, जब हम लोग आईसीआई के बुक से सम सॉल्व करेंगे, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ आएगा कि क्यों कोई चीज को डेबिट कर रहे हैं, क्यों कोई चीज को क्रेडिट कर रहे हैं। मेरा राइटिंग बहुत खराब है, मैंने पहले ही बोल दिया था। एग्जाम में भी मैं जब करने आता था, लाइन एकदम टेढ़ा वाका बनता था। फॉर्मेट को लेकर आप टेंशन मत रहिए, बस आपको जरूरी नहीं है कि आपके स्किल से ही बनना चाहिए। आप अगर मतलब टीचर को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे तैसे कचरा, लाइन ऐसा है तो आप एकदम टेढ़ा वाका बना रहे हो, पहाड़ बना रहे हो। थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, लेकिन हद से हद आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एकदम अच्छा से प्रेजेंट करके आओ अकाउंट्स का एग्जाम सीए फाउंडेशन में। एक एक फॉर्मेट भी हम लोग सीखेंगे, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। हम आपको क्या बता रहा है, अकाउंटिंग के दो अप्रोच होते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी तक आप लोग जो भी हम लोग सीखे हैं उसको एक बार समझ गए ना, अब उसके बाद भूल जाइए, अब हम जो नया बताओ।
अब हम लोग प्रॉपर जनरल एंट्रीज में आ रहे हैं। आज हम लोग सम्स भी सॉल्व करेंगे आईसीआई बुक का। हम क्या बोला, अकाउंटिंग के दो अप्रोच होता है, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कौन सा अप्रोच, जो हम लोग सीखे थे। हम लोग मॉडर्न अप्रोच में क्या सीखे, कोई भी चीज को हम लोग डेबिट कब करते हैं, कोई भी चीज को क्रेडिट कब करते हैं। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज को अपने डेबिट तब करते हैं जो वो चीज हम लोग का होता है, और दो ही चीज अपना खुद का होता था, एक तो एक्सपेंस, एक तो एसेट। और मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, कोई भी चीज को आप क्रेडिट कब करते हो, जो आपका खुद का नहीं होता, आपको तो कोई को देना होता है। और वो कैसा कैसा चीज होता है, कैपिटल का चीज होता है, बोलिए बोलिए, रेवेन्यू का चीज होता है, और लाइबिलिटी का चीज होता है। तो हमारे पास अकाउंटिंग करने के दो अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग कौन से अप्रोच पे आ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ रहे हैं। फिर आपके लिए समराइज करूंगा, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। मॉडर्न अप्रोच था ये, हाँ। मॉडर्न अप्रोच आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। सेकंड अप्रोच मैंने आपको कौन सा बताया भाई अभी, ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड अप्रोच है ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, बोला हो जा। तो हमारा अकाउंटिंग करने का दो अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच हम लोग सीख गए, अभी हम लोग कौन सा अप्रोच कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच भी हम लोग बेसिक कुछ अभी तक पढ़े नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में बस हम लोग खाली ये देखना पता किए हैं कि कौन से चीज को डेबिट कब करते हैं और कौन से चीज को क्रेडिट कब करते हैं। एज पर मॉडर्न अप्रोच हमें तो पता चल गया कि भैया जो चीज हमारे खुद का है वो चीज को आप करोगे डेबिट, जो हमारे खुद का है ही नहीं, हम लोग को तो दे देना है मालिक उलिक को, तो वो चीज हमारा क्या होता है, क्रेडिट। समझ गए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अकाउंटिंग करने का दो अप्रोच क्यों है। देखिए, अगर आपके मॉड्यूल में भी दो अप्रोच दिया हुआ है, और आपके एग्जाम में भी, और आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका दिया हुआ है कि आप ये सम्स को करो एज पर मॉडर्न अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। नहीं, और मॉडर्न अप्रोच क्या अभी नया नया अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या नाम ही है ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है एकदम पुराने से। हाँ, 200 400 साल पहले से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसी वही है ट्रेडिशनल अप्रोच। जबकि अगर आपको मतलब आप मेरे से अगर पूछो कि भैया एग्जाम में अगर कुछ नहीं लिखा है मॉडर्न अप्रोच से करे कि ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो आपको मॉडर्न अप्रोच से जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है। आगे आपकी चॉइस, आप कोई से भी करो, आंसर आपका सही आना है। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंटिंग को क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया गया है। तीन नहीं, शुरुआत में हम लोग इसको दो ही रखते हैं, चलिए। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा कोई भी अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, एक पर्सनल, अच्छे से आप समझिएगा प्लीज, आएगा 15 20 मिनट। एक इम्पर्सनल। अभी हम लोग कर रहे हैं, हम क्या बोला, अकाउंटिंग के दो अप्रोचेज है, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग ये सीख लिए किस चीज़ को डेबिट करते हैं, किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंटिंग को आप ऐसे पढ़िए, पहले अकाउंटिंग को बाइफर्केशन दो तरीके से किया गया है, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। ठीक है। अब जो आगे इम्पर्सनल है हमारा, पर्सनल तो चलिए ठीक है, पर्सनल तो एक अकाउंट ही है। आगे जो हमारा इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल भी दो में टूट जाता है। इम्पर्सनल भी दो टाइप के अकाउंट आते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इन शॉर्ट आपको मैं अगर ओवरऑल बात बोलूँ कि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे अकाउंट से क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किए गए हैं, तो आप ऐसे बताना कि पहले तो अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है, एक पर्सनल अकाउंट्स, एक इम्पर्सनल अकाउंट। फिर कोई पूछेगा इम्पर्सनल क्या है, तो आप बोल देना कि इम्पर्सनल में दो और आता है, एक रियल, एक नॉमिनल। ओवरऑल बात बोले, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने आपको। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे अकाउंट से क्लासिफिकेशन तीन टाइप से होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सबका मतलब आपको बताऊंगा।
ठीक है, बस हम लोग रियल और नॉमिनल को हम लोग इम्पर्सनल बोल देते हैं, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बात आता है भैया पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज आएगा। हाँ, देखो मैं बता दे रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट में नेम्स लाइक रवि, श्याम, जो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, सबसे पहला हम क्या बोला, हमारे अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब जो पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा अकाउंट कितने को क्लासिफिकेशन दो भाग में किया गया, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा चीज आता है। देखो पर्सनल अकाउंट में आता है खाली नेम्स। क्या बोला मैंने आपको, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, नेम। पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन, देखो ना नाम में लिखा है पर्सनल, PERSON, पर्सन। तो पर्सनल में एल हटा दो ना, क्या बन गया, पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट्स मीन्स दोज अकाउंट विच कंटेन ओनली अ नेम एंड विच रिप्रेजेंट अ नेम, आप ऐसे बोल सकते हो। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा चीज आएगा, नेम्स आएगा, नेम्स, नाम नाम नाम। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, नाम आएगा। नाम मतलब मेरा क्या नाम है आशु, आपका क्या नाम है दीदी, आपका क्या नाम है अंबिका, आपका क्या नाम है मेघा, आपका क्या नाम है श्रुति, आपका क्या नाम है अंशिका। तो ये सब जो नाम है ना, ये नाम होता है पर्सनल अकाउंट, समझ रहे हो। मैंने फिर क्या बोला, कुछ भी आप नाम ले लो ना, ये क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप लिखे हैं नेम्स लाइक रवि। रवि तो ठीक है, पर्सनल अकाउंट समझ आ रहा है क्योंकि एक आदमी का नाम है। श्याम भी समझ आ रहा है, एक आदमी का नाम है। यूको बैंक कौन से आदमी का नाम है। फिर आप लोग टॉपिक से भटक रहे हो, मैंने आपको कल ही बताया था कि यूको बैंक एग्जाम्पल में लेकिन बताया था ना कि कंपनी एक पर्सन तो नहीं है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है। वैसे यूको बैंक भी एक पर्सन तो है नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो है। 1 मिनट सॉरी। यूको बैंक भी जो है एक पर्सन तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो जरूर है। क्या बोला मैंने आपको, पर्सनल अकाउंट्स में खाली नेम्स आएगा, रवि, श्याम, आशु, मोहित, अंशिका, जो भी है आपका, अदिति, समझ आया, किशोरी, राधे, श्याम, गौरी, गोपाल, जो भी नाम ले लो सब आएगा हमारे पर्सनल अकाउंट्स पे। अच्छा ये यूको बैंक, यूको बैंक भी ना एक पर्सन नहीं है, जीता जागता हमारी तरह सांस लेने वाला नाक कान किडनी तो नहीं है उसके पास, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, इसीलिए वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। समझ गए, रिलायंस, रिलायंस भी एक हमारे तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन तो है, इसीलिए रिलायंस भी किस में आएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएगा। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया कि पर्सनल अकाउंट्स में पर्सन आएगा, पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, पर्सन लोग आएंगे, पर्सनल अकाउंट है कौन लोग आएंगे, पर्सन लोग। ठीक है, अब ये दूसरा क्या है इम्पर्सनल के अंदर, रियल। तो रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट कंटेन्स एसेट्स, रियल अकाउंट्स में एसेट्स आएंगे। अब कौन से एसेट्स, मतलब जो भी संपत्ति होता है ना एक कंपनी का, कंपनी का एक संपत्ति क्या क्या हो सकता है, फैन, कंप्यूटर, अलमीरा, इलेक्ट कार, बाइक, जो ये कंप्यूटर सिस्टम है, और एग्जांपल दे दो ना, मोबाइल, मतलब जो भी एक कंपनी का प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है, कंपनी का एसेट है। तो सारा एसेट को देखते ही एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि तो रियल रियल अकाउंट है। समझ आ रहा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग दो टाइप के मेथड पढ़ रहे हैं, एक था मॉडर्न अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमारा कोई झमेला नहीं था। मॉडल अप्रोच सिंपल सी बात बोलता है, आप अपने अकाउंट्स को 5 टाइप में क्लासिफाई कर दो, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, याद है। डेबिट वो चीज को करेंगे जो आपके खुद का हो, और क्रेडिट वो चीज को करेंगे जो आपको देना हो। ये हम लोग पढ़ के आए मॉडर्न अप्रोच में, बड़ा इजी अप्रोच था। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है,
कि कोई भी ट्रांजैक्शन को देखोगे, देखने के बाद वो ट्रांजैक्शन को हम लोग को 3 टाइप में क्लासिफाई कर देना है। एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि कोई भी अकाउंट को हम लोग को 3 टाइप में क्लासिफाई कर देना है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मतलब हम लोग जब जर्नल एंट्री मारने बैठेंगे ना, तो हम लोग को जो भी ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शन देख के हम लोग को समझना होगा कि ये कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट था कि रियल था कि नॉमिनल अकाउंट था, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच बड़ा इजी था, मॉडर्न अप्रोच का बात खत्म कर देते हैं, जब सम्स आएगा फिर देखेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। अब एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच में फोकस कर लो, क्योंकि एग्जाम में सम्स आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से ही देता है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा कि कोई भी अकाउंट को आप क्लासिफाई 3 जगह से करो। क्या वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ रहा है, कि रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है, कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा है? तो मैंने आपको क्या बोला कि पर्सनल अकाउंट में नाम वाला चीज आएगा खाली। मतलब कंपनी अगर कोई नाम वाले व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट वाला चीज है। सम्स करेंगे आगे। अब उसमें नाम कैसा कैसा हो सकता है, मतलब जो ह्यूमन बींग का नाम है वो तो होगा ही, साथ में यूको बैंक, एक जीता जागता इंसान तो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, वो भी आएगा। रिलायंस, टाटा, लक्स इंडस्ट्रीज, तो ये सब भी तो एक जीता जागता इंसान नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, तो ये लोग भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। अब सर ये बता दो कि रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन आएंगे, तो मैंने क्या बोला, रियल अकाउंट के अंदर एसेट्स आएंगे, कंपनी का जो भी एसेट्स है ना, कंपनी का जो भी संपत्ति है, सब रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। अच्छा सर, फिक्स एसेट आएंगे कि करेंट एसेट आएंगे? अरे हर टाइप के एसेट आएंगे। समझ आया? कंपनी का कैश है, कैश कंपनी का फिक्स एसेट थोड़ी है, करेंट एसेट है ना, वो भी आएगा। लेकिन एक बात बता दे, एसेट्स में दो चीज का एसेट्स नहीं आएंगे। कंपनी का हर टाइप का एसेट्स आएगा, एक्सक्लूडिंग बैंक, डेटर्स। ये 2 टाइप का एसेट नहीं आएगा इसमें, बैंक नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा। क्यों बोलो तो? अब बैंक जो है, बैंक भी तो कोई का नाम हो गया ना। अभी तो हम लोग समझ के आए बैंक क्या है, यूको बैंक। अरे यूको बैंक, लेकिन ये तो कंपनी का संपत्ति है ना। ना, ये कंपनी का संपत्ति तो है, लेकिन हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट पे, याद रखना। जो भी बैंक है, आपका जो बैंक बैलेंस है, ऐसी कंपनी का भी बैंक बैलेंस होता होगा। तो कंपनी का जो भी बैंक बैलेंस है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। समझ आया? उसको हम लोग रियल अकाउंट में लेके नहीं आएंगे। सेम टू सेम हमारा क्या हो गया, डेटर। अब डेटर भी तो डेटर मतलब आपको समझ आता है, डेटर मतलब जिससे कंपनी को रुपया मिलने वाला है। एक वर्ड में बोले तो डेटर मतलब कस्टमर होता है। कंपनी क्या करता है ना, बहुत सारे कस्टमर को उधारी में, क्रेडिट में सामान बेच देता है। समझ आ रही है? कंपनी क्या करता है, अपने बहुत सारे डेटर को उधारी में सामान बेच देता है। तो उधारी में सामान बेच दिया तो कंपनी को, तो कंपनी के लिए तो वो एक एसेट ही है। तो डेटर लोग को हम लोग एसेट तो है, लेकिन डेटर का भी तो एक नाम है ना। आदिति ने रुपया लिया होगा, या मतलब आप समझ रहे हो, कंपनी उधारी किसको दिया होगा, कि इंसान को ही दिया होगा। इंसान को नहीं दिया होगा, चलो कंपनी को दिया होगा, कंपनी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। तो कंपनी कोई भी उधारी अगर देगा, क्रेडिट में सामान सेल करेगा, तो कंपनी तो एक पर्सन को ही किया होगा, भूत को तो किया नहीं होगा। या तो कंपनी ने नेचुरल पर्सन को दिया होगा, या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन को उधारी में सामान बेचा होगा। तो डेटर भी तो कंपनी के लिए एसेट है, लेकिन ये डेटर को हम लोग रियल अकाउंट में ट्रीट नहीं करते। डेटर को हम लोग पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसका तो कोई नाम है ना। बात समझ रहे हो? क्लियर? समझ आया? तो एज पर हम लोग कौन सा अप्रोच कर रहे हैं, अभी मॉडर्न अप्रोच कर रहे हैं। मॉडर्न, मॉडर्न कर रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं, मॉडर्न अप्रोच तो इतना झमेला नहीं था। मॉडर्न अप्रोच हमको 2 चीज बताता था, जो चीज आपका है वो चीज को कर दो डेबिट, जो चीज आपका नहीं है वो चीज को आप कर दो क्रेडिट, खत्म था। लेकिन ये जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच में झमेला है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, कोई भी अकाउंट को आप पहले डिवाइड करो, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब वो चीज
जब कंपनी ट्रांजेक्शन करता है कोई नाम वाले व्यक्ति के साथ, समझ आ रहा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब जो भी कंपनी का संपत्ति होता है ना वो सब रियल अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन भैया ये बताइए, बैंक बैलेंस भी तो कंपनी का संपत्ति है ना, लेकिन वो रियल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी जो बैंक पे रुपया रख के रखा है, बैंक का तो कोई नाम है ना, नाम है ना। अब वो तो कंपनी के पर्सनल अकाउंट में हम लोग ट्रीट करेंगे, समझ आया। जो डेटर होता है, डेटर भी तो कंपनी के लिए एसेट होता है नहीं, लेकिन हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि कंपनी, डेटर मतलब क्या होता है, कंपनी कोई को उधारी पे सामान बेचा। अब कंपनी तो कोई आदमी को ही उधारी में सामान बेचा ना, तो आदमी वाला चीज तो हम लोग पर्सनल अकाउंट में ले रहे थे, याद है आपको कि भूल गए? ठीक है। तीसरा आ रहा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में कौन सा चीज आएगा बताइए आप? नॉमिनल अकाउंट में आएगा ऑल एक्सपेंस। कंपनी कुछ खर्चा कर रहा है, कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी का कुछ इनकम हो गया, या कंपनी का कुछ गेन हो गया, ये सब आएगा नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट पे तो कौन सा चीज आएगा? कंपनी का जो खर्चा हो रहा है, कंपनी का जो इनकम हो रहा है, कंपनी का जो लॉस हो रहा है, कंपनी का जो गेन हो रहा है, ये सारा चीज कौन से अकाउंट पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट पे। समझ आ रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच का कहानी खत्म। खाली बजाइए, आप लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत से। समझ आया? अभी तक हम लोग कुछ नहीं सीखे, अभी तक हम लोग खाली ये सीखे कि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग अकाउंटिंग को क्लासिफाई कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग खाली बस ये सीखे कि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग अकाउंटिंग को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग को अकाउंटिंग को क्लासिफाई तीन अकाउंट में करना होगा। रियल अकाउंट, सॉरी, पहले आएगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जिसमें सबका नाम हो, रियल अकाउंट मतलब कंपनी का संपत्ति, कंपनी का एसेट। लेकिन दो टाइप का एसेट है, वो रियल अकाउंट में नहीं ट्रीट करेंगे, वो हम लोग पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। कौन कौन सा एसेट है भैया बता दीजिए? एक होता है बैंक बैलेंस और एक होता है डेटर। तीसरा अकाउंट हमारा कौन सा आता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग सारा एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन सब बुक करेंगे। समझ आ रही है? कंफर्ट चल रहा है? इतना समझ आया? एक मिनट का बस ब्रेक टाइम दीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर से हम आपको बता दें भैया, हमारा अकाउंटिंग का दो अप्रोच है। एक मॉडर्न अप्रोच फॉर अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच हमारा बड़ा इजी जाता था, कोई झमेला नहीं था। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी हम लोग डेबिट और क्रेडिट कर देते थे। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है ना, हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री मारेंगे तो पहले हम लोग को सोचना होगा कि वो पर्सनल अकाउंट में आता है कि रियल अकाउंट में आता है कि नॉमिनल अकाउंट में आता है। समझ रहे हो? ये हम लोग को पहले सीखना होगा। आपको क्या क्लासिफाई करने आ गया ना कि कौन सा चीज पर्सनल अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन, रियल अकाउंट मतलब एसेट, नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम या एक्सपेंस। शॉर्ट में याद रखो, काम बनेगा। अब ये जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच में ही हमारा एक चीज है जो कि आप बचपन में पढ़े होगे, बचपन मतलब क्लास 11 12 में पढ़े होगे। देखो देख के अगर याद आता है। याद आ रहा है कुछ? गोल्डन रूल फॉर अकाउंटिंग, गोल्डन रूल फॉर अकाउंटिंग कुछ याद आ रहा है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट के लिए? अगर कोई भी चीज पर्सनल अकाउंट है तो गोल्डन रूल फॉर अकाउंटिंग क्या बोलता है? बोलो मेरे साथ, कुछ याद है? डेबिट द रिसीवर,
एंड क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि पर्सनल अकाउंट वाला जो चीज है ना, उसमें रिसीवर को डेबिट करो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। समझ आ रहा है? फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग पास करेंगे सब कंपनी के पर्सपेक्टिव से करेंगे। ठीक है? ठीक है। गोल्डन रूल अकाउंटिंग क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है वो चीज को कर दो डेबिट, और जो देने वाला है वो चीज को कर दो क्रेडिट। ये गोल्डन रूल बोलता है। जो हमारा पर्सनल अकाउंट है ना, याद है पर्सनल अकाउंट है क्या क्या आता था? पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन, जिसमें नाम वाले चीज आता था। वो एज पर गोल्डन रूल क्या बोलता है कि जो रिसीव करने वाला होता है वो चीज को कर दो डेबिट, और जो देने वाला होता है वो चीज को कर दो क्रेडिट। ठीक है? उसके बाद रियल अकाउंट याद है कि भूल गए? तो रियल अकाउंट में क्या बोलता है, बड़ा सिंपल सा अच्छा बात बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में याद है क्या क्या आता था? सारा टाइप का एसेट सारा होता था रियल अकाउंट में, है ना? तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो चीज आपके कंपनी में एसेट आने वाला है वो चीज को कर दो डेबिट, और जो एसेट जाने वाला है वो चीज को कर दो क्रेडिट। कितना सिंपल भाषा है भाई। फिर से बता रहा हूँ, हमारा याद है हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर अकाउंटिंग, हमारे हम लोग को सबसे पहले तीन टाइप के अकाउंट्स में उसको क्लासिफाई करना होगा। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है हमें पहले समझना होगा कि वो पर्सनल अकाउंट है, कि वो रियल अकाउंट है, कि वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है? आपको समझना आ गया? पर्सनल अकाउंट में सारा नाम वाला चीज आएगा। रियल अकाउंट में कोई भी एसेट अगर कंपनी खरीद रहा है तो। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ये सब आएगा। ठीक है? अब गोल्डन रूल आप बता दीजिए भैया कि कौन सा चीज को डेबिट करना है, कौन सा चीज को क्रेडिट करना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने नहीं बताया एक्चुअली, गोल्डन रूल फॉर अकाउंटिंग आज से नहीं, पिछले दस क्या हजारों साल से चला आ रहा है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट के लिए, कि जो रिसीव कर रहा है ना वो उसको कर दो डेबिट, और जो दे रहा है उसको कर दो क्रेडिट। ऐसे ही रियल अकाउंट के लिए क्या बोला, कोई भी एसेट आ रहा है, कम सीन हो रहा है तो डेबिट, और कोई भी एसेट गोज आउट हो रहा है तो चीजों कर दो क्रेडिट। तीसरा हमारा कौन सा अकाउंट रहेगा, बताइए बताइए? तीसरा हमारा रहेगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंटिंग क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस या लॉसेस। मतलब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, आपका कोई भी अगर एक्सपेंस है तो वो चीज को कर दो डेबिट, और आपका कोई भी इनकम या गेन है तो वो चीज को कर दो क्रेडिट। अभी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। समझ आ रहा है इतना? पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट में आप मत पूछना मेरे से कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज आता है। मैंने बता दिया था कि पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन वाला चीज आता है। समझ आया? पर्सनल अकाउंट में कौन सा चीज आता है, सारे पर्सन वाला चीज, नाम वाला चीज। तो ये क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको कर दो डेबिट, और जो दे रहा है उसको कर दो क्रेडिट। ऐसे ही रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कौन सा चीज आता है, सारा एसेट का चीज आता है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट करो व्हाट कम्स इन, जो आने वाला है वो चीज को करो डेबिट, और जो चीज जाने वाला है वो चीज को कर दो क्रेडिट। समझ आई क्या? लास्ट अकाउंट कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा एक्सपेंस को, सारा लॉसेस को डेबिट करके फेंको रे, और सारा इनकम को, सारा गेन को क्रेडिट कर दो। समझ आ रहा है? चलो इसके बेस पे कुछ सम्स हम लोग कोशिश करते हैं करने का। जब तक सम्स नहीं करोगे ना आपको आएगा नहीं, दिक्कत ये है।
देखो ये हमारे इंस्टीट्यूट का बुक है। सब पढ़ेंगे भाइयों, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज पढ़ेंगे। देखो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है, हाँ। समझाया? ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने टाइप का अकाउंट्स होता है? 3 टाइप का अकाउंट्स होता है। एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। दिख रहा है कितने टाइप का अकाउंट्स होता है? एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या चीज को डेबिट करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे? सारा एक्सपेंस लॉस को डेबिट करेंगे, इनकम या गेन को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है आपको इतना? क्लियर है तो जरूर बोले। अगर आपको ये रूल याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा। रूल तो देखिए याद रखना होगा। चलो एग्जाम्पल लेके हम लोग शुरू करते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हम लोग ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। बोलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। अच्छा पहले आप लोग से मांग रहे हैं नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब कि वो पर्सनल अकाउंट में आता है कि रियल अकाउंट में आता है कि नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो हम लोग नेचर अकाउंट बता देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब हम लोग को हर एक एंट्री ढूंढना है, एंट्री का हम लोग को नेचर भी बता देना, बता देंगे। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा ये तो बहुत आसान सम है। बोल रहा है नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन से आप पहले नेचर बता दो कि कौन से नेचर का अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट भी बता दो। मतलब जनरल एंट्री पूछ रहा है, नौटंकी करो। बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपया। कितने का कैपिटल लगा है? 50 लाख रुपया। मतलब 50 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया गया है। ठीक है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ करते हैं, हाँ? नहीं यहाँ तो दिखेगा नहीं ना। तो बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपया। तो एक बात बताओ, कोई भी अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो मैं आपको ये बात बोलूं कि वो बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? क्योंकि मैंने आपको पहले भी आज बताया कि कभी भी हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना तो उसमें ओनर का रुपया नहीं, ओनर का नाम नहीं लेते हैं। ओनर का नाम हम लोग नहीं लेते हैं। तो पहले वाले सम्स में जो है, तो हम लोग पहला नंबर कर रहे हैं, हाँ। पहला नंबर क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख। आप मेरे को आंसर देना सर। सर क्या इसमें दो टाइप का अकाउंट हिट हो रहा है? एक है कैपिटल और एक है कैश या बैंक, जो बोल लो। आप खुद सोचो ना, एज अ कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी पे ओनर्स लोग ने कैपिटल लगाया, तो एक तो कैपिटल अकाउंट हुआ ही। साथ ही साथ कंपनी के पास कैश भी तो आया पूंजी के नाम पे। समझ रहे हो मेरे भाई बात? हमारा क्वेश्चन बड़ा सीधा बोला था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपया। लेकिन तुम कंपनी के पर्सपेक्टिव में सोचो कि कोई भी मालिक अगर आपके कंपनी पे 50 लाख रुपया लगा रहा है तो इसका मतलब आपके कंपनी पे दो चीज आया। एक तो मालिक लोग का दिया हुआ संपत्ति आया ही, वो 50 लाख रुपया या तो कैश बैलेंस होगा या तो बैंक बैलेंस होगा। और कैपिटल तो आया ही, मालिक लोगों ने कैपिटल तो लगाया। ठीक है, समझा? अब आप मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल, अब आप बोलोगे हम लोग मॉडर्न अप्रोच का सम्स कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच का सम्स कर रहे हैं। कैपिटल तो ना रियल अकाउंट है, ना पर्सनल अकाउंट है, ना नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट में तो आपने बताया था जो कोई पर्सन का नाम हो। रियल अकाउंट मतलब कोई भी एसेट। नॉमिनल अकाउंट मतलब सारा एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। तो ये कैपिटल कौन सा हो गया? तो मैं आपको बोलूँ कैपिटल तो एक पर्सनल अकाउंट है या नहीं? जो बताओ तो। कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिजनेस में? आपका ओनर ही ना इन्वेस्ट कर रहा है। तो ओनर का नाम भी तो पर्सनल अकाउंट है।
बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग में ओनर का नाम नहीं लिखते, ओनर का नाम की जगह हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं। बात समझ आ रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारा एक कंपनी है, ये कंपनी पे ओनर्स लोग पहले रुपया डालेंगे ना, तो जो रुपया इन्वेस्ट करेंगे ना उसमें ओनर लोग का नाम नहीं जाता, बल्कि हम लोग कैपिटल नाम से दिखाते हैं। तो क्या मैं बता दूं, ये जो कैपिटल है ये पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट हो रहा है अभी। ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश मतलब कंपनी का संपत्ति, संपत्ति मतलब एसेट, एसेट मतलब कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। समझ आ रही है? हम्म। अब चलो हम लोग इसका जर्नल एंट्री करेंगे। बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस केस में कैपिटल कौन दिया है? मेरा मालिक दिया है ना। मेरा मालिक देने वाला गिवर है जो कैपिटल लगाया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हमारा पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो ना यहाँ पर भी पड़ा है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना? भाई देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश भैया हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? जो चीज आए, व्हाट कम्स इन उसको डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश हमारा आ रहा है कि जा रहा है? भैया कैश तो आ रहा है। और कोई भी कभी भी कैश आता है मतलब रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। हमारा जर्नल बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल है। बोला स्टार्टेड बिजनेस विद, क्या बोला? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो आप पहले ये सोचो कि बिजनेस शुरू किया, या बिजनेस शुरू करने का मैंने आपको लास्ट की कहानी में बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन का दो पहलू निकलेगा। एक पहलू तो ये हुआ कि मेरा मालिक ने कैपिटल लगाया, एक पहलू ये हुआ कि मेरे कंपनी में कुछ कैश या बैंक बैलेंस आ गया। ठीक है। अब हमें नेचर बताना है, कैपिटल कौन से नेचर का है। तो मैंने आपको बताया कैपिटल पर्सनल नेचर का है। क्यों पर्सनल नेचर का है बोलो तो? क्योंकि इन्वेस्ट तो मेरा मालिक ही ना किया, बस हम लोग उसका नाम नहीं लिखते, हम लोग इसमें कैपिटल वर्ड यूज कर देते हैं। सही है। और एक है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब कोई भी संपत्ति। रियल अकाउंट मतलब कोई भी संपत्ति, कोई भी संपत्ति या एसेट का चीज हुआ तो रियल अकाउंट। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, हमारे कंपनी में कैश भी तो आया ना, तो कैश भी तो रियल अकाउंट है। अब बात आया क्या चीज को डेबिट करेंगे, क्या चीज को क्रेडिट करेंगे, क्या चीज को डेबिट करेंगे, क्या चीज को क्रेडिट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारा पर्सनल अकाउंट का पता है आपको रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे मालिक ने तो कैपिटल मेरे कंपनी पे दिया ना, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए हम लोग कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। लेकिन और कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? तो भैया कैश तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए वो चीज को डेबिट करो, जो जाए वो चीज को क्रेडिट करो। हमारे कंपनी में तो कैश आया है, तो हम लोग करेंगे डेबिट। फाइनल आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चेक कर लेते हैं। समझ आ रही है गाइस? आप लोगों को समझ आ रहा है? देखो आंसर क्या दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, है ना? ये देखो, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। बैंक या कैश, मैंने यहाँ आपको कैश लेके समझा दिया। और कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। समझ आया? आप बोलोगे यहाँ पर ये लोग बैंक को पर्सनल लिखा है, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया था कि देखो ऊपर में मैंने आपको बता दिया था कि बैंक और कैश हमारा वो नहीं होता। 1 मिनट गाइस, मैंने आपको दिखा दूंगा। मैं आपको क्या बोला था? बैंक और बैंक और डेटर हमारा रियल अकाउंट नहीं होता। बैंक और डेटर भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि बैंक भी तो एक नाम है। बताया था ना। लेकिन हमारा आंसर में हम लोगों ने बैंक नहीं, हम लोगों ने कैश वर्ड यूज किया था, इसलिए हम लोगों ने उसको कौन सा अकाउंट बोला? रियल अकाउंट बोला। ठीक है। आप बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही 2 नंबर देखो, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, आराम से होगा सब। 2 नंबर क्या बोलता है? 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है वेजेस एंड सैलरी पेड 50,000 का। तो आप एक बात बताओ, आपने वेजेस एंड सैलरी पे किया,
वेजेस एंड सैलरी पे किया, दो पहलू बताओ। एक था वेजेस। अच्छा, पे कैसे किए होगे, बैंक से ही ना पे किए होगे, बताओ तो, सही है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं बता रहा है लेकिन क्वेश्चन हिंट तो दे रहा है कि आपने 50,000 रुपया पे किया। अब पे कैसे करोगे, बैंक से ही ना पे करोगे, हाँ या ना? हाँ भैया, बैंक से ही पे करेंगे, कोई बात नहीं। तो अब एक बात बताओ, वेजेस, वेजेस मेरा कौन सा अकाउंट है? कोई को सैलरी देना भैया, सैलरी देना, सैलरी देना, सैलरी देना तो खर्च करना है। खर्च करना तो पर्सनल अकाउंट में है नहीं, रियल में नहीं है, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, वेजेस हमारा कौन सा अकाउंट हो गया बाबू? तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। वैसे ही बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट है भैया? बैंक तो मेरा संपत्ति है, संपत्ति है तो रियल अकाउंट नहीं। मैंने मना किया था कि बैंक और डेटर रियल अकाउंट नहीं होता। बैंक और डेटर मेरा पर्सनल अकाउंट होता है, तो इस केस में बैंक कौन सा अकाउंट है बाबू? पर्सनल अकाउंट है। समझ आ रही है? अब बताओ, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारा खर्चा को डेबिट कर दो, सारा इनकम को क्रेडिट कर दो। याद है कि भूल गए? जो नॉमिनल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट एक ही बात बोलता है, सारा खर्चा को डेबिट कर दो, सारा इनकम को क्रेडिट कर दो। तो ये जो तुम वेजेस पे कर रहे हो, ये खर्चा है कि इनकम है? भाई साहब, खर्चा ही है। तो ये जो वेजेस है, वेजेस हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो बैंक है, बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बात बताओ, जो क्रेडिट द गिवर, ये जो हम लोग सैलरी पे करेंगे, सैलरी पे करने के लिए हमारा बैंक, हमारा हम लोग बैंक से रुपया लाए, तो हमें रुपया कौन दिया? बैंक वाला ही ना दिया। जो तुम सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे करने के लिए रुपया चाहिए, रुपया किसने दिया? बैंक वाले ने दिया। क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट ये बोलता है। इसलिए हम लोग बैंक को क्या कर देंगे इस केस में? क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आ रहा है? आंसर भी चेक कर लो यहाँ। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। वेजेस डेबिट हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है, वेजेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। मुझे पता है आपको समझ आएगा नहीं आज भी, आराम से करेंगे, एकदम आराम से चिल होके करना है, एकदम मस्ती में, दिक्कत मत लीजिए आप लोग। 3 नंबर बताइए। रेंट रिसीव हुआ 2 लाख में, दो पहलू बताइए ट्रांजेक्शन के, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, इतना टाइम नहीं है। 2 लाख रिसीव हुआ, 2 लाख रिसीव हुआ, 2 लाख रिसीव हुआ। तो एक ट्रांजेक्शन, एक तो ये है कि मुझे रेंट मिला, रेंट भी मिला हुआ तो किस में मिला होगा? बैंक में मिला होगा। अच्छा, रेंट मेरे को आपको मिलता है, अगर आपको रेंट मिलता है इसका मतलब वो आपका इनकम है। इनकम है तो कौन सा अकाउंट है बोलिए तो? इनकम है तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सारा एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन सब नॉमिनल अकाउंट होता था, है ना? वैसे ही बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट है? अरे बैंक का तो अब आपको रट्टा हो गया होगा कि बैंक और डेटर आप दोनों एसेट तो हो, लेकिन आपको रियल अकाउंट है नहीं, आपको पर्सनल अकाउंट है, हम लोग ठूस रहे हैं। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट कर दो, सारे इनकम को क्रेडिट कर दो। तो इस केस में जो रेंट है, रेंट को हम लोग क्या कर देंगे? रेंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ऐसे ही बैंक, बैंक क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो आपको रेंट मिला, आप रेंट लेके बैंक में तो जाओगे ना, तो जिसको मिला वो डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो इस केस में बैंक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट। आंसर मिला सकते हो साइड से, एकदम एक्यूरेट है। समझ आया? कोई हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, आराम से सबको समझ आएगा, टेंशन एकदम नहीं लेने का, जिंदगी मौज में जियो। ऐसे ही 4 नंबर बताओ। गुड्स परचेज किया उधारी पे 2 लाख, 9 लाख, इसको रख के रखो, ये बताऊंगा आपको डिटेल। ऐसे ही गुड्स बेचा 8,16,000 का एंड रिसीव पेमेंट इन चेक। अच्छा, इसको भी आपको बताना होगा गुड्स वाले केस में। मतलब आपको बात समझ आ रहा है ना, किस तरह का जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ने वाले हैं? कोई दिक्कत नहीं लेना, आप लोग आराम से करो। अब हम लोग जो भी करेंगे ना, हम लोग पूरा बुक फॉलो करके अब करेंगे, ठीक है? हम लोग जो लेक्चर मेरे को देना था हम दे चुका, अब हम लोग पूरा एक एक चीज हम लोग कल से हम लोग पूरा बुक का देखेंगे, ठीक है? देखिए, आज का क्लास मैं चाहता हूँ कि छोटा ही रखूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने से फिर आप लोग को वो नहीं आएगा, मतलब बेस नहीं जमेगा। आपको भी लगेगा कि ये बोल ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा माइंड के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, कोई भी चीज़ माइंड में से, माइंड में एकदम धक्का दे के जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं एकदम अगर समराइज करूँ, देखो मैं एकदम 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 से फाइनल समराइज अगर कर रहा हूँ,
तो अकाउंटिंग करने का मेरे पास दो तरीका होता है भाई साहब। अकाउंटिंग करने का कितना तरीका होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। यहाँ बना दूं। एक होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच, एक होता है हमारा जो हम लोगों ने आज देखा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखा, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न दोनों ही तरीके से अकाउंटिंग होगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, एक जैसा आएगा, एक वर्ड यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। बस ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में वो लोग क्या पूछता है। वो लोग मॉडर्न अप्रोच से पूछने बोलेगा तो आप वैसे बनाना, अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पूछता है तो आप वैसे बनाना। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, नहीं कुछ तो करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करते। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग 5 भाग में बांट लेते हैं, याद है कि भूल जा रहे हो बार बार। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज। जबकि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं, ट्रेडिशन जो कि ट्रेडिशन चलता आया है, हम लोग अकाउंट को 3 भाग में बांट देते हैं। रियल अकाउंट, नहीं पहले रियल नहीं रखते हैं, अच्छा रियल भी आप रख सकते हो, लेकिन पहले पर्सनल आता है ना, तो जो चीज़ जैसा है वैसा रखने में तो कोई बुराई नहीं है भाई मेरे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब मैंने आपको तीनों का मतलब बता दिया कि पर्सनल अकाउंट में सारा नाम आता है, रियल अकाउंट में सारा एसेट आता है, नॉमिनल अकाउंट में सारा एक्सपेंस लॉस इनकम गेन ये सब आता है, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच हमारा क्या बोलता है कि कोई भी अकाउंट्स को 5 टाइप में क्लासिफाई करो, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी। उसका डेबिट और क्रेडिट का अपना क्राइटेरिया था। कैपिटल अकाउंट हमेशा हमारा क्या होता है, इस पर मॉडर्न अप्रोच याद है सर, कोई मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट वो चीज़ को करेंगे जो हमारा है, क्रेडिट जो वो चीज़ को करेंगे जो हमारा नहीं है, कोई को देना है। तो मालिक लोग ने जो कैपिटल लगाया, कैपिटल एज अ कंपनी आपको तो कल ना कल तो रिपे करना है, तो हमेशा हम लोग कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट क्या करके क्या करोगे, सब तो मालिक को रिटर्न करोगे ना, तो जो भी चीज़ दोगे क्रेडिट। एक्सपेंस, आज खर्चा क्यों कर रहे हो, ताकि कल चैन की नींद सो, तो वो आपको मिलने वाला है, डेबिट। एसेट, एसेट क्यों खरीदते हो, ताकि आप इंजॉय करो, जो चीज़ आपका है वो डेबिट। लाइबिलिटी, ए हाँ, ए लाइबिलिटी मतलब क्या, जिसको आपको रुपया पे करना है वो आपका नहीं है, तो जो चीज़ आपको दूसरों को देना है क्रेडिट करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, एज पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, कि जिसको मिला उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट करो जिसको मिला, क्रेडिट उसको करो जो दे रहा है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट मतलब एसेट, अगर कोई एसेट आ रहा है तो डेबिट कर लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट बोलता है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट मतलब कोई भी एसेट। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी 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 सॉरी। डेबिट वो ऑल एक्सपेंस या लॉसेस, और क्रेडिट कर दो ऑल इनकम या गेन। ये था हमारा छोटा सा चार्ट जो अभी तक हम लोगों ने सीखा। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, देखो मुझे क्या है, मुझे तो सारा जनरल एंट्री आता है, मैं चाहूँ तो आप लोगों को तो एक दिन में बैठ के सिखा सकूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये चैप्टर में आप लोग टाइम दीजिए। ये चैप्टर में आप लोग ये मत समझिए कि इतना नंबर का आएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, ये चैप्टर आप लोग का एक इन्वेस्टिंग पार्ट है, इन्वेस्टिंग। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप लोग का जो पत्ता उगेगा एकदम, मतलब फ्यूचर क्या बोले, मतलब जितना अच्छा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका रूट्स मजबूत होगा, आपका जड़ मजबूत होगा, आपका अकाउंटिंग में पकड़ अच्छा बैठेगा। जर्नल ही तो फाउंडेशन है, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, याद है हम लोग किसको बोले थे, जर्नल एंट्री को, अगर आपको वही खराब रहेगा तो आप कहाँ आगे आप अकाउंटिंग
पाओगे? आप ये बताओ, कहाँ बैलेंस शीट बना पाओगे? जर्नल एंट्री आना बहुत अच्छा बात है, बहुत मतलब आना ही चाहिए। अब आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि अकाउंटिंग का दो अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, कोई भी अकाउंटिंग को 5 भाग में बांट दो, जिससे हम लोग सीख भी लिए थे कि क्या चीज को डेबिट करना चाहिए, क्या चीज को क्रेडिट करना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सब हम लोग नेक्स्ट दिन में आराम से अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी का काम नहीं है। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि कोई भी अकाउंटिंग को करने का 3 तरीका, मतलब कोई भी अकाउंटिंग का 3 भाग होता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन का नाम, रियल अकाउंट मतलब कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट, नॉमिनल अकाउंट मतलब सारा एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। ठीक है। अब याद है ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा एक तो गोल्डन रूल था, याद है कि भूल गए? गोल्डन रूल ही बोलता था ना कि गोल्डन रूल अब क्या बोलता था हमारा? गोल्डन रूल हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोला, रियल अकाउंट के लिए क्या बोला, नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या बोला? तो गोल्डन रूल हमारा, गोल्डन रूल हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोला कि कोई भी चीज अगर मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसके नाम पे डेबिट कर दो, या जो दे रहा है क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसके नाम पे क्रेडिट कर दो। बड़ा सिंपल है, आराम से सिखाऊंगा, बस आप एक बार ये फॉर्मूला समझ के आओ। नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कांटेक्ट करो कि भैया ये फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ में, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल लैग हो रहा है। ऐसे ही रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब एसेट, आपके पास कोई भी अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट कर दो, कोई भी एसेट जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट, सारा खर्चा या लॉस को कर दो डेबिट, या सारा इनकम या गेन को कर दो क्रेडिट। समझ आया? बस देखिए, मैं तो आज आपसे इतना ही अलविदा लूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आज अगर सम्स करा दिया तो आपका हो सकता है आपको बढ़िया से समझ नहीं आए। कुछ भी डाउट हो, 8585816866 में मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करो, कॉल करो, जो करना है करो। लेकिन आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो। एक एक चीज़ आप लोग को समझ नहीं आएगा, एक एक बार मुझे परेशान करो, रात के 2 बजे कॉल करके परेशान करो, 3 बजे करो, जब इच्छा करो। हो सकता है मैं बिजी हूँ दिन पे काम में, तो हो सकता है आपका चैट मतलब कॉल ना उठा पाऊँ, तो आप मुझे चैट में टेक्स्ट करके जरूर छोड़ देना। आपको विद इन अ डे, क्या विद इन 5 आवर, विद इन 10 आवर मैं आपको जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। बस आप लोग भी वादा करो कि आप लोग पढ़ते रहोगे। आप लोग ये चैप्टर को लेकर एकदम टेंशन मत लीजिए, अभी तक हम लोग खाली बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जितना अच्छा बेसिक्स पढ़ेंगे उतना अच्छा हम लोग का आगे समझ में आने वाला है। चलो बाय बाय, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है आप लोग अच्छे से पढ़ना, और मुझे व्हाट्सएप में जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईसीआई का एक एक सम्स बैठ के सॉल्व करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से। ठीक है गाइस, चलो, थैंक यू, बाय बाय।